चलिए उमर, आप भी अपना आपको माद भाई, आप भी। चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माद भाई, आप पहली क्लास से नजर नहीं आए मुझे। सर मेरा नेट नहीं था, अभी अच्छा, अभी मैंने डलवाया। तो बिल भर दिया करो ना बेटा। सर वो बस अब हो गया बस। चलो, माजरत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, हमारे पास जो है इसमें क्वेश्चन जो है, एक मिनट, एक जरा देख लूँ जरा पहले। यहाँ से करते हैं। अच्छा, ये जो है आपके पास जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसमें फिफ्थ पार्ट जो है वो हमारा हो चुका था। लास्ट हमने फिफ्थ पार्ट डिस्कस किया है, और अभी जो है हम इसके बाद नेक्स्ट जो रहते हैं पार्ट्स वो करेंगे। क्या बात है, दो दो दफा अनवर क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो है सेवन पार्ट की तरफ चलते हैं। सेवन पार्ट जो है इसमें आपसे, नहीं सॉरी, सेवन ही सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट के अंदर कंडीशन जो गिवन है उसको देख लीजिए। इसमें माइनर एक्सिस और लेटेस्ट रेक्टम, इन दो के रिस्पेक्ट से जो है हमें सॉल्व करना है और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस विल लेंथ इट एट्स 8 यूनिट, यानी कि माइनर एक्सिस की लेंथ है। और माइनर एक्सिस की लेंथ जो है वो हम 2b से रिप्रेजेंट करते हैं। और लेटेस्ट रेक्टम जो है वो 6 यूनिट है। तो इट मीन्स हमारे पास जो लेटेस्ट रेक्टम हुआ 2b² अपॉन a, वो 6 यूनिट्स के इक्वल है। और माइनर एक्सिस जो है वो हमारे पास 8 यूनिट है। क्योंकि आप दोनों से माइनर एक्सिस, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो अंडरस्टूड बात है ये वाई एक्सिस वाला केस है। सही है। अपोजिट जाना है आपको। माइनर एक्सिस जो बोला जाएगा उसके अपोजिट जाना है। तो ये जो है आपके पास जो कंडीशन है उसको हम कहीं नोट अपने पास कर लेते हैं। 8 और 6। अच्छा भाई, इनके पास ये कौन है भाई? कोई है पार्टिसिपेंट में जो है? तो पार्ट 6 जो है उसमें जो लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम वो, और माइनर एक्सिस की लेंथ, दो चीजें गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग सेम वही है, सेंटर जो है ओरिजिन पे है। तो सेंटर जो है वो ओरिजिन पे होने की वजह से आपके पास एच और के जो है वो 0 0 हो जाएगा। एच एंड के, ये हर क्वेश्चन में फिलहाल अभी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस जब करना है तो फिर कंप्लीट करें। एच और के। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास जो कंडीशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन डेट, आपको जो है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और माइनर एक्सिस की लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, दो चीजें गिवन है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसकी वैल्यू 8 गिवन है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू 6 गिवन है। हम जो है जाके चेक कर लेते हैं एक दफा। तो सिक्स पार्ट में आप देख सकते हो कि हमारे पास माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो 8 यूनिट्स गिवन है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 6 यूनिट गिवन है। आपको कहा गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि माइनर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो ये वाई एक्सिस वाला केस है। लेकिन इसे हमें सॉल्व करना है कम्प्लीटली।
तो इसके लिए सबसे पहला काम ये होगा कि हमें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि 2b के इक्वल है। ये सारे फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, याद भी हो और सामने लिखी हुई तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, टू लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो है वो 2b² अपॉन ए के इक्वल है। फॉर्मूला आप देख सकते हो अपने पास, यहाँ कैंसिलेशन कर दीजिए जो पॉसिबल हो, तो b² इज इक्वल टू 3a। अच्छा, b जो है वो 4 के इक्वल है, तो 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे b की जगह पे, तो यहाँ से a आ जाएगा। तो 16, 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के डिवाइड कर दिया आपने, तो 16/3 ये की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। और अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, b² इक्वल टू 16 और a² इक्वल टू 256/9। अच्छा जी, एक मिनट में एक मैसेज कर दूंगा। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है a²b² h के आ चुका है। अब आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है एलिप्स की इक्वेशन को इधर नोट कर लीजिए सिंस। अच्छा, क्योंकि माइनर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस में है, तो ये वाई एक्सिस वाला केस हुआ, तो y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस x माइनस h होल स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब आपने करना क्या है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये y माइनस 0 होल स्क्वायर, a² जो है ये हो जाएगा 256/9 और x माइनस 0 होल स्क्वायर और b² जो है 16 के इक्वल है, इज इक्वल टू 1। अब करना क्या है आपको, इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए दो स्टेप और कर लेते हैं। ये y² हो गया 256, ये 9 जो है आपको पता है 1 2 3 हो तो उसको सबसे टॉप पे ले जाते हैं, तो आप 9 को ले जाए ऊपर और प्लस x² अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर दिया। इस पे फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम ये आंसर जैसे बाकी क्वेश्चंस को हमने छोड़ा वैसे हम यहाँ भी छोड़ दें, तो ये आपके पास आंसर आ गया। मुझे जब कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, ये आपका जो कंप्लीट हो गया है। सर ये 2b² अपॉन ए इक्वल टू 6 वाला जो स्टेप किया सर, ये एक बार समझा दें। देखो, इसमें आपके पास जो है ना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू 6 गिवन है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन a। तो आपने क्या किया, टू सही। बी स्क्वायर अपॉन ए फॉर्मूला लिखने के बाद 2 और ये 6 जो है, क्योंकि सिंगल सिंगल टर्म है ना लेफ्ट टू राइट, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर दिया आपने। उसके बाद b² और ये a को आपने शिफ्ट कर दिया एक साथ, इसे दो स्टेप एक साथ किए, कैंसिल भी किया है और शिफ्ट भी किया, तो b² लेफ्ट पे रह गया, a को आपने शिफ्ट कर दिया 3a के पास, या 3 के पास। उसके बाद आपने b की वैल्यू जो आपने पहले से ही कैलकुलेट करके रखी हुई है उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसके बाद सिंप्लीफाई कर सही है दिया। सही। सर। सर ये 2b माइनर एक्सेस का फॉर्मूला है। ये 2b² अपॉन a लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ना, ये इलिप्स के जो केस करवाया था तो उसके अंदर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला लिखवाया था 2b² अपॉन a, वही फॉर्मूला है। सर ये सिंपल 2b वाला। सिंपल 2b। अच्छा, ये वाला ये है ना लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है ना ये हमारे पास, क्योंकि लेंथ ऑफ तो देखो दो एक्सिस है ना हमारे पास, एक मेजर एक माइनर। अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा ना, जैसे बोला नहीं है लेकिन आप लोग भी लर्निंग फेज में है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सिस वाला केस है, तो इसमें आपने इस तरीके से अलोंग वाई एक्सिस जो है इलिप्स को ड्रॉ कर दिया। अब आपसे कहा गया है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, अब आपको नजर आ रहा है कि ये माइनर है, तो ये माइनर को मैंने रिप्रेजेंट किया है बी से, ये अपने पास लिख लीजिए ज्यादा बेहतर है। माइनर एक्सिस का ताल्लुक बी से होगा और मेजर एक्सिस का ताल्लुक हमेशा ए से होगा, ये कंफ्यूज कभी ना हो। तो ये माइनर एक्सिस हमेशा बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और मेजर एक्सिस को हमेशा ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो माइनर एक्सिस देने की वजह से आपने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है 2b, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से ये जो ये वाला हिस्सा है ये b के बराबर है, तो ये भी b के बराबर होगा, b प्लस b कितना हो गया 2b हो गया, तो इसीलिए हमारे पास जो है 2b फॉर्मूला बनेगा।
असल देखिए आपके पास जो एलिप्स या कॉनिक सेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, पैराबोला से अगर मैं स्टार्ट करूँ, जब तक आप लोग खुद से ड्रॉ करके इसके सारे फॉर्मूले के लिस्ट खुद से नहीं लिखेंगे ना, अगर देखें, तब तक एक्सरसाइज को सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा। रीजन सिर्फ सिंपल है कि इसमें फॉर्मूले की लिस्ट इतनी ज्यादा है और बहुत ही माइनर से चेंज है, जिस वजह से जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसका एक ही हल है कि स्टूडेंट खुद से ड्रॉ करे, खुद से फॉर्मूले की लिस्ट को अपडेट करे अपने पास, देन उसके बाद एक्सरसाइज को उठा के देखेगा तो बहुत इजी होगा। और आपको नजर आ रहा है कि इसमें कैलकुलेशन जो है मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है तो फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने में आ रही है। और उसके लिए एक ही कैस है, एक ही तरीके कार है, वो यही है कि आपको कैस खुद से रीड करना होगा, खुद से जो है ड्रॉ करना होगा, खुद से आपको फॉर्मूले की लिस्ट बनानी होगी, तब आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है आपके 6 मजीद भी जो है इसमें क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अच्छा, नीचे आना पड़ेगा हमें। ये 6 पार्ट के बाद जो है, हाँ देखो 7 पार्ट जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा आप लोग, तो दिया हुआ है। ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कोवर्टिसिस का काम जो है, ये जो क्वेश्चन में गिवन है कोवर्टिसिस। और ओहो, ये कहाँ से आ गया? तो कोवर्टिसिस हमारे पास मौजूद है जो कि है 0, +-3, और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई जो गिवन है वो 10 यूनिट्स गिवन है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, फोसाई गिवन है यानी डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, और हमारे पास कोवर्टिसिस गिवन है, इसकी हेल्प से हमें जो है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपके पास जो रिलेटेड स्टेप्स हैं उसको आप फॉलो करोगे। आपने पहले स्टेप के अंदर, ये पार्ट 7 हमारे पास है ना, तो पार्ट 7 का डेटा बना लें। पार्ट 7 में, एक मिनट, चलो। अच्छा भाई, 7 पार्ट में जो है हमारे पास फर्स्ट स्टेप तो वही है, सेंटर। जो क्वेश्चन में गिवन था कि ये ओरिजिन है यानी कि 0,0, और सेंटर का मतलब जो है H, और देन उसके बाद H और ये K, इनकी वैल्यू तो हमारे पास जो है 0,0 से 0, 0 आ गए। अच्छा, इसके बाद जो है आपने जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में उसे लिख लेंगे, गिवन डेट, आपको को वर्टिसेस गिवन है जो कि 0, +-3, और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई वो गिवन है 10 यूनिट्स। अच्छा, करना क्या है, आपको को वर्टिसेस को देखते साथ ही आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। और क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज में, तो इसे मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है। को वर्टिसेस को देखते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि ये एक्स एक्सिस वाला केस है। क्यों बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये आपके पास एलिप्स आ गया। अब देखें, आपको जो ना दो वर्ड होते हैं, एक होता है वर्टिसिस, एक होता है को वर्टिसिस। जब को वर्टिसिस आया है तो मतलब है कि वर्टेक्स का ताल्लुक जो होता है ना वो मेजर एक्सिस से होता है, और माइनस का ताल्लुक जो होता है वो को वर्टिस से होता है। तो इसीलिए ये आपके पास देखिए वाई में चेंज आ रहा है, तो वाई में चेंज आने का मतलब है कि को वर्टिस का ताल्लुक मैंने बताया ना माइनर एक्सिस से। ये अपने पास सब चीजें नोट कीजिएगा। को वर्टेक्स का वर्ड आएगा तो माइनर एक्सिस, और अगर वर्टेक्स का वर्ड आएगा, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अगर वर्टिसिस बोला जाता है क्वेश्चन में तो उसका ताल्लुक मेजर एक्सिस से होता है। ये एमसीक्यूज में भी आपको काफी हेल्प करेगा। अच्छा, आपने माइनर एक्सिस को देखा कि ये वाई के अंदर चेंज आ रहा है, तो वाई में जो है मतलब है कि इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस वाला केस है। अलोंग एक्सिस का मतलब ये है कि हमें x-h² प्लस y-k² अप्लाई करना होगा। क्योंकि जो सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, इससे आप किसी भी सूरत जज कर ही नहीं सकते कि कौन सा केस है, अलोंग एक्स एक्सिस से या अलोंग वाई एक्सिस से। तो आपने जो है ना ये सारी चीजें जो है ना पहले से ही अपने पास नोट करके रखनी है जहन में, उसके बाद अप्लाई करना है। अब क्या करेंगे आप जो है सिंपली को वर्टिसेस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। को वर्टिसेस का ताल्लुक क्योंकि माइनर एक्सिस से है, माइनर एक्सिस का ताल्लुक किससे होता है, कौन से पेट से होता है, बी से होता है। तो जो को वर्टिस का फॉर्मूला बनेगा ना वो बनेगा 0, या अगर हम बिल्कुल ही उसको फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से बात करें तो उसमें हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फॉर्मूला अपने पास लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखा हुआ, वैसे तो मुझे याद आ रहा है को वर्टिस का फॉर्मूला लिखा हुआ है आप लोगों के पास। तो ये हो जाएगा H, K +-B, ये है फॉर्मूला इसका। और बाकी जो है वैल्यू जो गिवन है उसको कॉपी किया, कंपेयर करेंगे, और यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। जब B की वैल्यू आ गई हमारे पास, उसके बाद आपने सेकंड इन्फॉर्मेशन जो है उसको यूज करना है, वो है डिस्टेंस बिटवीन फोसाई।
फोसाई जब आ जाए तो अल्फाबेट आपको सी याद रखना है। सही, हर चीज की लॉजिक है, तो इसलिए जहन में सब चीज बिठाते चले जाए। फोसाई आ जाए तो सी का ताल्लुक है, मेजर एक्सिस का वर्ड यूज होता है तो एक से ताल्लुक, माइनर एक्सिस का वर्ड यूज होता है तो बी से ताल्लुक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन फोसाई का मतलब हो गया 2c, जो कि 10 के गिवन है। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। और जब सी और बी आप निकाल चुके हो, आपको पता है कि इक्वेशन के अंदर बी और सी नहीं होता बल्कि ए और बी होता है, तो आपको एक रिलेशन याद आएगा इन तीनों के दरमियान, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है और यहाँ से स्क्वायर निकाल देना है। तो बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर और सी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 25, जो कि गिवन है 34 के। आपको ए निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है, तो ए स्क्वायर ही नीड है, तो आप ए स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने सब चीजें पहले ही मेंशन कर दी है कि को वर्टिसेस को देखते हुए कि ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस का केस है, तो इसीलिए आपने फॉर्मूला भी वही अप्लाई करना है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यूज को पुट कर दें तो ये एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है हमारे पास 34 और वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स के 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये हमारे पास इक्वल टू 1। बस आखिर में क्या करें, आप इसको जो है फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, स्क्वायर अपॉन 34 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। बेटा इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखें, आपने इसमें अभी तक ये नोट कर लिया होगा कि जो प्रॉब्लम है वो फॉर्मूले में है और पिक करने में। तो इसीलिए जो है ना, आपने सबसे पहले कॉपी करना है, जो मैं तरीका बताया है कि खुद से केस को आप ड्रॉ सर करोगे। ये जो कोवर्टिसेस है, हम्म, जी जी बोलें, कोवर्टिस है। सर ये आपने बताया था कि जैसे एलिप्स जो है जहाँ से वो स्टार्ट राउंड करता होता है। है, मतलब कि जहाँ से घूमता है, तो ये वो है वर्टेक्स है ये। अच्छा देखिए, अभी आपने पूछा सवाल तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए आपके पास जो है ना, इलिप्स की जब बात की जाती है ना, तो इलिप्स के अंदर 2 दफा टर्निंग आती है, क्योंकि क्लोज कर्व है ना ये, इसलिए। अब जरा देखिए गौर से, जैसे ही मैंने इलिप्स ड्रॉ, जी। तो देखो एक टर्न यहाँ से आ रहा है। हम्म। ये आपको मैं अगर हाईलाइट करके बताऊं तो सबसे पहले तो मैंने इस टर्न की बात की, ये टर्निंग इफेक्ट, ये टर्निंग इफेक्ट, इसी तरह ये भी तो टर्निंग है। सही, तो मतलब है 4 टर्निंग पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं। तो 4 टर्निंग पॉइंट में सर। बहुत आसान तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि ये जहां आपके पास ज्यादा इलिप्स ड्रॉ हुआ है, ये हमारे पास कहलाएगा मेजर एक्सिस, और जहां हमारे पास कम इलिप्स ड्रॉ हुआ है वो हमारे पास कहलाएगा माइनर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस में हम्म। आपको वर्टेक्स का वर्ड याद रखना है, तो मतलब है ये पॉइंट और ये पॉइंट जो होगा ना, ये 2 पॉइंट हमारे पास कहलाएंगे वर्टेसेस, क्योंकि मेजर एक्सिस से ताल्लुक है इसका। जबकि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारे पास कहलाएगा माइनर एक्सिस यानी कि को वर्टेक्स। देखो आपको पता है को का जब वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब है ये वर्टेक्स के साथ की कोई बात हो रही है। को एजुकेशन होते हैं ना, तो को एजुकेशन में कंबाइंड एजुकेशन होती है। इसी तरह आपने मजीद भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के अंदर साइन कॉस टेन पढ़ा है, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। तो को जब आ गया तो इट मीन्स किसी न किसी, और आप फर्दर इसको अगर देखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और ये को जो है ना, ये परपेंडिकुलर के लिए यूज किया जाता है। ये को जो यहाँ आ रहा है ना, परपेंडिकुलर, ये हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो ये सारी बैक एंड नॉलेज है, ये सब अपने पास याद रखिए। जज़ाकल्लाह। सर ये फॉर्मूला भी को वर्टिसेस के लिए है ना, के प्लस माइनस बी वाला। जी जी जी, ये को वर्टेक्स का ही फॉर्मूला है। देखो जहां भी को वर्टेक्स आएगा ना, तो उसका ताल्लुक बी से बनेगा, और वर्टेक्स अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो उसका ताल्लुक ए से बनेगा। तो को वर्टेक्स हमारे पास जो है एच कॉमा के प्लस माइनस बी। अच्छा मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ तो मुझे बताना इसका फॉर्मूला क्या बनेगा को वर्टेक्स का। अगर मैं आपको ये दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है +-2, 0, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सर इसका एच प्लस माइनस बी कॉमा के। वेरी गुड। तो ये H+-B, अब आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस में इसमें फर्क आ रहा था, तो आपने +-B को जो है एक्स के साथ लिख दिया। ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि कौन सा केस है, क्या केस है, कब कौन से फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन जो है ना, मैं अभी बता दूं, चैप्टर नंबर 9 से जो है आपके पास सेक्शन बी में अगर देखेंगे तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, और सेक्शन सी में देखेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। 16 मार्क्स है इसमें। अब होते बहुत आसान है, लेकिन उधर पिक वही स्टूडेंट कर सकेगा जिसको खुद से ड्रॉ करना आता होगा और फॉर्मूले की लिस्ट उसके जहन में बैठी भी होगी।
तो हर चीज कॉन्सेप्ट जो है ना पहले क्लियर करें, उसके बाद एग्जाम यानी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास इसका सर पार्ट रहता जी बोले। सर जब कोवर्टिसेस आएगा तो अगर वाई में चेंजिंग हो रही होगी तो फॉर्मूला इक्वेशन का एक्स वाला लगेगा ना? लगेगा, और अगर एक्स में चेंज आ रहा होगा तो वाई वाला लगेगा, यानी अपोजिट जाना है। वाई वाला लगेगा। ठीक है सही है। अच्छा, ये आपके पास जो पार्ट 8 है ना, इसको मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो ज्यादा मैक्सिमम हो जाए। इसके लिए जो है ना कुछ चीजें हैं जो आप लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो की हैं, पूरी एक्सरसाइज उसी पे डिपेंडेंट है। अब सिर्फ और सिर्फ गौर से सुनते रहिएगा कि मैं कौन से क्वेश्चन में क्या बात कह रहा हूँ। देखो आपके पास जो है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं, जो आपको स्क्रीन में भी नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल टू एफ 5x² + 7y² = 11, यानी एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे कहा गया है कि ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। अब आप बोलेंगे सर सर्कल के बारे में तो अभी तो आपने कोई बात की नहीं है। तो देखें, ऑक्सिलरी सर्कल की जब बात होती है ना तो उसका ताल्लुक इलिप्स से होता है। और इलिप्स को पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इलिप्स बेसिकली है क्या और ऑक्सिलरी सर्कल क्या है। तो बेटा ऑक्सिलरी सर्कल की कंडीशन में बता रहा हूँ, वो अपने पास नोट कीजिएगा कि जब भी आपसे ऑक्सिलरी सर्कल कहा जाएगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। देखो नॉर्मली हमारे पास इसकी इक्वेशन ये होती है x - h² अपॉन a² y - k² अपॉन b² = 1। ये लिस्ट की इक्वेशन। याद रखिएगा, अगर सर्कल बोला है ना, तो सर्कल में आपको पता है कि हमारे पास ये एक ऐसी शेप होती है कि सेंटर से आप सर्कमफ्रेंस तक का कहीं तक का भी डिस्टेंस ले लो, हर डिस्टेंस इक्वल आएगा। तो मतलब है यहाँ पर मेजर से काम खत्म हो जाता है। तो इसकी बस एक ही कंडीशन है ऑक्सीजन सर्कल की, वो ये है कि ए शुड इक्वल टू बी, बस बराबर हो गया। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर बी बराबर हो गया है तो मैंने जैसे ही बी की जगह पे यानी कि इस जगह पे ए पुट करूंगा तो देखो क्या बनेगी, x - h² अपॉन a² प्लस y - k² अपॉन a² = 1, क्योंकि ए और बी बराबर है। अगले स्टेप में एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास a² आ जाएगा, और न्यूमरेटर जो है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे, x - h² प्लस y - k² = 1। और अगले स्टेप में a² को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो x - h² अपॉन सॉरी प्लस y - k² = a²। ये है ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन। सही है, अभी ये आपको सिर्फ ड्राइव मैंने पूरा करके बता दिया है, आप लोग को तो एग्जाम में ड्राइव नहीं सर ये करना है। दोबारा बता दें ये सर्कल वाला। देखो सर्कल वाले में जो है सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद करना है कि ए और बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी बस। और इसकी भी डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है आपको, x - h² प्लस y - k² = a²। ये बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। सर इसकी यही लॉजिक है ना कि सर्कल के मतलब मिड पॉइंट से कहीं भी जाते हैं तो एक ही हाँ लेंथ होती है। बराबर होता है, इस वजह से ए और बी बराबर हो जाएगा। और इसको मैं और तरीके से बताऊं, अगर मैं इलिप्स ये ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इलिप्स को हमने इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, तो ये बस सिंपल समझ लीजिए कि इलिप्स को इस साइड से और इस साइड से वो कंप्रेस कर रहा है। जब कंप्रेस करेगा ना तो ये ऑटोमेटिकली राउंड शेप में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये एप्लीकेशन के अंदर आता है। सर इसको आपने कंप्रेस किया तो हमारे सर पास वो शक्ल बन गई जी। सर वो कोवर्टिसेस पहले मैं एक बात पूछ रही थी, इसमें आपने कहा हम्म कि वाई चेंज हो रहा है तो हम्म एक्स एक्सिस और हम्म, एक्स चेंज होगा तो वाई एक्सिस होगा, उसमें जी उल्टा देखना है इसमें कोवर्टिसेस उल्टा देखना है। और वर्ट। ये आपके पास जो सही कोवर्टिसेस है। का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें रिवर्स देखना है, अपोजिट डायरेक्शन पे सोचना है आपको। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बेटा, ये आपको खुद करना है। रीजन ये है कि ये इस टाइप की इक्वेशन जो है इलिप्स की, ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में भी सॉल्व कर चुके हैं। मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इस पे भी आप देख सकते हो अपने पास। ये आपने इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो मतलब ये है कि आपके पास ये इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वहां से आप कैसे जो है ना ए और रिमेनिंग चीजें फाइंड आउट करोगे वो भी आपको पता है। और उसके बाद फिर आपने ऑक्सिलरी सर्किट की सी इक्वेशन लगानी है जो मैंने अभी लिख के दी है आपको। वैल्यूज पुट करेंगे, एच और के तो ऑलरेडी हमें नजर आ ही रहा है कि 0 0 ही होगा, आपको सिर्फ ए निकालना होगा। वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। 4 पे आ जाए, 4 वाला वैसे ये एमसीक्यूज के लिए है, 4 एम जो है क्वेश्चन वो एमसीक्यूज के लिए है। सर इसमें एक्स जी के जीरो कैसे होगा, मतलब बेटा, आप वैल्यूज कैसे निकालेंगे? सॉल्व करना पता चल सर जाएगा। ये सही है, ये अभी डायरेक्ट तरीका अभी आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, ये मैं अपने लिहाज से बता इसको रहा हूँ, आप फाइव लोग एक्स सॉल्व करोगे तो तो अंदाजा हो करें। जाएगा। अच्छा यहाँ और देखो सर इसमें फाइव तो एक्स अलाउंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है ना? बेटा, आप सॉल्व करोगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो समझाया है फिर उसको सुन लो।
ये आपके पास देखो क्वेश्चन 4 जो है इसमें 4,5 ये आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ ये पॉइंट इनसाइड पे लाई कर रहा है या आउटसाइड पे है, कहाँ है, और एक इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। अब देखो इलिप्स की इक्वेशन देके आपसे पॉइंट को सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं कि बताओ ये पॉइंट इनसाइड लाई करेगा, आउटसाइड लाई करेगा, या एग्जैक्टली इलिप्स के ऊपर लाई करेगा। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए क्यों है, इसकी तरतीब मैं भी आपको बताऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले इलिप्स की मैं इक्वेशन नोट कर लेता हूँ साइड में, उसके बाद फिर सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा फिर मैं बोल रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो मैंने कहा है कि एच के और ये सब चीजें जो है ना डाइक पर चल रही हैं, और अभी अम्मा ने सा कहा कि इसमें अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग एक्स वाला केस तो नहीं है। बेटा आपने मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 का को सॉल्व अभी तक नहीं किया है। अगर किया होता तो फिर मेरे से सवाल बनता नहीं। ये इक्वेशन की मैंने अभी एक रेफरेंस पॉइंट दिया है। आप लोग जो है ना जो क्वेश्चन दिए जाए घर के लिए बराए करो उसी टाइम किया करो, ताकि आप लोग को इस तरह के सवाल से आप खुद बच सको। अच्छा भाई क्वेश्चन 4 के अंदर जो है आपके पास एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है 2x² + 3y² = 6। ये एमसीक्यूज के लिए मैं भी बता रहा हूँ, मैं टॉप पे लिख रहा हूँ देखिएगा। तो ये आपके पास 2x² + 3y² = 6। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और आपको डिसाइड करना है कि ये इनसाइड लाई कर रहा है या आउटसाइड लाई कर रहा है। तो आपने करना क्या है, बस पुट कर देना है इस पॉइंट को इस गिवन इक्वेशन में। जहाँ पे x है वहाँ 4 पुट कर दीजिए, और जहाँ y है वहाँ 5 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4², ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 5² और =6। तो बेटा 4² 16, 16 2 ज़ा 32 और 5² 25, 25 3 ज़ा 75 = 6। 75 और 32 करेंगे तो कितना आ गया ये हमारे पास 105 107। ये नंबर चेक कर लीजिएगा आप लोग अपने पास कि ये आंसर आ रहा है। अब मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर अगर करो तो बताओ ये ग्रेटर है, लेस है, क्या है। सर लेफ्ट हैंड लेफ्ट ग्रेटर हैंड है। साइड से ग्रेटर है और राइट हैंड साइड लेस है। Exactly. तो याद रखिएगा लेफ्ट हैंड अगर ग्रेटर हो राइट हैंड साइड से तो मतलब ये है कि हमारे पास इनसाइड है सर्कल। तो ये आप इसमें किसे जज करोगे ये भी देख लो। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास इलिप्स बना हुआ है, सही है। अब आपके पास जो पॉइंट दिया होता है ना 4,5 वो यहाँ कहीं अंदर कहीं मौजूद है, वो एकदम यहाँ मौजूद है। लेकिन मुझे कैसे पता चला, तो उसके 3 कंडीशन है, तीनों में लिखवा रहा हूँ। पहले लिख दीजिए कि लेफ्ट हैंड ग्रेटर राइट हैंड साइड के हो तो मतलब है इनसाइड। ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन वहां नहीं कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके वहां कीजिएगा। अभी कंडीशन में बता रहा हूँ तो बेटा 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। मैं लिखवा रहा हूँ साइड में, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए। बेटा पहली कंडीशन ये है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर हो जाए राइट हैंड साइड के तो अभी हमने देखा ये इनसाइड का केस है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड लेस हो जाए राइट हैंड साइड के तो ये आउटसाइड। और तीसरी और आखिरी कंडीशन ये होती है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाए राइट हैंड साइड के तो ऑन द इलिप्स। अच्छा ऑन द कर्व लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि रीजन ये है कि यही इलिप्स के लिए भी कॉन्सेप्ट है और यही हाइपरबोला के लिए भी। तो आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है यूज के लिए कि अगर लेफ्ट हैंड आंसर आ रहा है तो इनसाइड, राइट हैंड साइड ग्रेटर आ रहा है तो आउटसाइड, और अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो मतलब एग्जैक्टली अगर ये मैं इलिप्स एग्जैक्टली इलिप्स के ऊपर मौजूद है 4,5। लेकिन अगर ग्रेटर आ रहा है राइट हैंड साइड तो हमारे पास ये फिर बाहर कहीं पॉइंट मौजूद है, और अगर लेस है राइट हैंड साइड से तो मतलब है वो अंदर मौजूद है। तो ये 3 कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 4 के रिस्पेक्ट से। एमसीक्यूज में 2 से 3 दफा ये पूछा गया है, तो ये इसे एक ही दफा आप लोग concept बिठा लें। यही सेम क्वेश्चन सर आपको ये सिर्फ एमसीक्यू में आ सकता है? क्या चीज। ये बस एमसीक्यू में आ सकते हैं ना? हाँ ये एमसीक्यूज में आया हुआ है, और एक साल में बता रहा हूँ, लेकिन बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, अराउंड 2012 या 13 में, नहीं सॉरी 13 के अंदर जो है ना ये क्वेश्चन उन्हें गलती से सेक्शन बी में दे दिया था, जिसका बहुत ज्यादा जो है ना मजाक भी बना था। और फिर बोर्ड वालों ने उस गलती को एक्सेप्ट भी किया था, क्योंकि ये लिटरली एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये बी में गलती से आया था। तो इसलिए जो है ना आप लोग ये कंडीशन में याद रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन क्या बताया। अच्छा अब देखो आपको घर से क्या क्या काम करना है वो ज़रा सुन लीजिए गौर से। ये एक्सरसाइज 9.3 पूरी मेरे पास मौजूद है, मैंने आपके सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। आपने जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड ए क्वेश्चन ऑफ द इलिप्स विथ सेंटर 5, -3, 1 वर्टेक्स 10, -3 एंड 1 फोकस 9, -3। अब इन्होंने एक वर्टेक्स एक फोकस और एक सेंटर देके, सेंटर तो खैर एक ही होता है, सेंटर देके इन्होंने बोला है आपको कि इलिप्स इक्वेशन निकालें। मैं आप लोग को इसका डेटा बना के दिखा रहा हूँ
इलिप्स की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, कौन से एक्सिस का लॉन्ग ओपन होगा, ये सब चीजें मैं आपको भी जल्दी बता रहा हूँ, तो गौर से सुनते रहिएगा। जो देखने वाले स्टूडेंट जितने भी अभी क्लास में मौजूद है, मुझे बताओ कि इन तीनों पॉइंट में कौन सा नंबर सेम नजर आ रहा -3। है? वेरी गुड, -3। -3। अब -3 अगर हमारे पास सेम है तो अंडरस्टूड बात है, ये वाई एक्सिस कांस्टेंट X नजर आ रहा है। ये कौन सा केस हुआ yes फिर? ये एक्स एक्सिस वाला केस X हुआ, X क्योंकि जिसमें एस चेंज एस आता है ना वो है। तो आपने पहले तो ये पिक कर लिया। पिक करने के बाद जो है आपको सेंटर फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो आपको याद है, वो किसके बराबर होता है? एच कोमा के। तो एच की वैल्यू 5 आ गई, के की वैल्यू -3 आ गई, यहाँ से आपने एच और के निकाल दिया। फिर जब एच और के निकाल चुके हो तो फिर आपको वर्टेक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्योंकि H plus minus A एच प्लस ए कोमा के हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस साइन लगाइएगा मत, रीजन ये कि उन्होंने वन वर्टेक्स कहा है। अच्छा, अगर ये अप्लाई तो कर ना प्लस माइनस साइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर अप्रोच नहीं है। बेहतर अप्रोच ये है कि आप वन ये वर्टेक्स तो बोला है तो पॉजिटिव वैल्यू को ही लगाइए। इसके सर बाद हमें कैसे पता चलेगा आगे का या पीछे का एफर्ट है? मैंने क्या बोला, जब सिंगल हो तो फिर आपको पॉजिटिव ही हमेशा कंसिडर करना होता है। इसके बाद जो आपके पास फोकस की अगर बात करेंगे तो फोकस जो है हमारे पास, उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा एच प्लस सी कोमा के। तो एच भी आ गया हमारे पास सेंटर से, के भी आ चुका है, वर्टेक्स से ए आ जाएगा और फोकस से सी आ जाएगा। बी निकालने के लिए सेम वही रिलेशन, ये जो सामने लिखा हुआ है, स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वहां से सारी वैल्यूज निकालने के बाद इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में जो मेन काम था ना वो सारा हो चुका है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कितने अच्छे तरीके से, कितनी जल्दी अपने जहन में बिठा दो प्रैक्टिस करके। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे। नहीं सॉरी, हाँ 6 पे देखो आपको इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। 9x² प्लस 13y² इज इक्वल टू 117। और आपसे जो है ना कुछ चीजें पूछी है इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में। सबसे पहला है डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, फॉर्मूला से बताते रहो मुझे। सर 2C। शाबाश। डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस? 2A 2A। डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस? 2B 2B शाबाश। 2B। सही है। तो आपने जो ना इक्वेशन से रिमेनिंग सारी चीजें निकालने के बाद आपने बस ये डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस और डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस का फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज पुट करके यहाँ से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक सर तो आप ABC आएंगे कैसे? एबीसी कैसे आएंगे? ये आपके पास जी। इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व सीखा नहीं हमने, क्वेश्चन 1 में भी सीखा है, अभी भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चन 1 बेटा फिर बोल रहा हूँ, जो आप लोग ने शायद फिर प्रैक्टिस शायद नहीं की है, ये फिर से जाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। बेटा क्वेश्चन 1 जो है ना, ये खेलने के लिए नहीं करवाया था, ये जो है आप लोग को सिखाने के लिए करवाया था। सर मान लो इसमें ये 3 पार्ट अगर 9x पास वाला सॉल्व करवाए हैं तो रिमेनिंग 3 जो है ना खुद करने होते हैं। आप लोग समझते हो टीचर ने जो करवा दिया बस वही करो, बाकी जो है ना सब छोड़ दो। तो मेहरबानी अपने ऊपर करें, मुझ पर ना करें, जो काम बोला जाओ किया सर जाए। ये जी सर ये नेक्स्ट प्लस 0 हो जाएगा और 13y प्लस 0 हो जाएगा, उसके बाद H और K वैसे है ना? हाँ सही है। तो आपने जो है ना ये मैंने कहा ना कि आपके पास क्वेश्चन 1 के जो 3 पार्ट क्लास में सोल्व करवाए थे ना, पहले उसको गो थ्रू करें, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपके 1 बाय 1 सोल्व हो जाएंगे। अच्छा, रिमेनिंग जो सर हमारे इक्वेट पास, करके आएगा इक्वेटिंग। जी इक्वेटिंग करके आएगा। ऑफ कोर्स ये आपके पास जो भी इक्वेशन होगी ना इलिप्स की गिवन अगर क्वेश्चन में हो, तो इक्वेट करके ही आप रिमेनिंग पैरामीटर्स निकाल सकते हो। और इलिप्स के अंदर 5 पैरामीटर होते हैं, एच के ए बी एंड सी। जितने भी फॉर्मूले बने हुए हैं इन्हीं 5 में से किसी को मिला के बने हैं। तो आपने ये 1 बाय 1 काम करना है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन रहते हैं इस एक्सरसाइज के, वो मैं खुद करवाऊंगा और कल ही करवाऊंगा। कल के लिहाज से जो है ना, मैं अभी फिजिकल क्लास के लिहाज से फिर से आप लोग के वो रेगुलर क्लास के क्लैश आ रहा है, तो इसीलिए जो है ना क्लास को। फहद भाई आप बात करना चाह रहे हैं कुछ? अच्छा, नहीं करना चाह रहे। तो बस सही है, आपके पास जो है ना ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आप लोग लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा कल ही क्लास में। चले भाई, आज के लिए इतना बिल्कुल। काफी है। और कल की क्लास की टाइमिंग जो है ना, मैं अभी कुछ ये टाइमिंग क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार बता दें सर, ये क्या करना है? देखो, तो 6 में ना आपके पास जो इक्वेशन है ना, 9x² प्लस 13y² जो 117, इस इक्वेशन जी को ट्रांसफॉर्म करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन में। और स्टैंडर्ड इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के बाद इक्वेट करवाओगे आप, तो एच के ए और बी आपको मिल जाएगा।
और उसके सही बाद से। आप सी निकालोगे वही रिलेशन से ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर आपने वन बाय वन जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वन बाय वन कैलकुलेट कर लोगे, वो साई का डिस्टेंस हो या सही है, कोवर्ट का डिस्टेंस हो। अच्छा ये सही जो है, है ना ठीक है आप सर। अपने पास नोट कर लीजिए, और इसके अलावा कल की टाइमिंग जो है मैं अभी फिक्स कर। अच्छा मुझे कल की टाइमिंग बता दो, आप लोग की टाइमिंग क्या है कल रेगुलर क्लास की आदम जी में? शायद 7 बजे सर तक। ये 5:30 बजे स्टार्ट होगी ना? जैसे 5:30 से कब तक जा रही क्लास आप लोग की? सर ये हाँ, 7। 7? नहीं तो कल जी एक्स्ट्रा सर। क्लास तो शायद कोई है आप लोग की मेरे ख्याल से। फिजिक्स की है, मैसेज नहीं आया लेकिन सर अभी। नहीं तो वो 7 बजे के बाद होती है, 5 साढ़े 5 से पहले होती है? 7 बजे के बाद होगी। चलो बस सही है सही है सही है। अच्छा, आपको ऑनलाइन क्लास के भी भेज घर पे आओ यार। दो, हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर फिजिकल है क्या? नहीं फिजिकल नहीं है आपकी जो है ये ऑनलाइन क्लास ही, मैंने कहा ना कि आपकी रेगुलर क्लास से क्लैश। ओके सर, अल्लाह हाफिज।